नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जनपद से जुड़ी सूचनाओं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर से आया हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। मित्रों, आपने देखा होगा पिछले जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं, जब से हम इस व्यवस्था में हैं, और मुझे लगता है कि जो मानदेय मिलता था उसमें पहली बार इतनी वृद्धि हुई है, और जो 1 अप्रैल से लागू हो गई है। तो इसमें अगर आप किसी को संशय हो कि 1 अप्रैल से जो लागू होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको आप लोग दूर कर लें, क्योंकि मानदेय हमारा बढ़ा हुआ 1 अप्रैल से ही मिलेगा। इसलिए जो साथी अब्सेंट हो जाते थे किसी कारण से कि आज हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, अधिकतम 300 कट जाएगा, तो वो साथी इस पर अब लगाम लगा लें, क्योंकि 300 नहीं, अब 600 कटेगा, और 600 कटेगा तो नुकसान होगा। तो एकदम स्पष्ट है, मानदेय अब बढ़कर ही मिलेगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कि बढ़ा हुआ मानदेय समय से मिलेगा। अब दूसरी बात आती है, मानदेय 10 दिन का जो है वो कब मिलेगा। तो उसी समय जब ये प्रक्रिया हो रही थी तभी मुझसे बताया गया था कि 4 तारीख को फिर से 4 तारीख को बैंक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा था जो पीपीए जनरेट हो चुका है, वो सभी एक साथ जाएगा। तो मान के चलिए सोमवार, शनिवार तो बताया गया है, बट मैं सोमवार समझता हूँ कि सोमवार मंगलवार तक मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो समस्याएं आ रही हैं मानदेय को लेकर, उसको मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ, आज भी फिर एक बार कहता हूँ कि ज्यों ही जैसे ही ये मानदेय आ जाता है, उसके बाद एक दिन समय निकाल कर हम लोग जिले पर जाएंगे और मिलेंगे, और इन सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो जितनी समस्याएं हैं उसका बैठकर निराकरण होगा। इसको लेकर आप लोग परेशान ना होइए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है। संगठन इसमें काम करेगा। और मेरा ये विचार था कि जल्द ही आदेश होगा, शासनादेश, तो उसी समय चला जाए बीएसए ऑफिस, तो वहाँ बीएसए साहब का स्वागत भी कर दिया जाएगा शासनादेश होने के उपरांत, और अपनी बात भी रख ली जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। अन्यथा अगर लेट होगा तो हम लोग पहले ही चले जाएंगे। आई मीन्स मैक्सिमम 10-15 तक वेट किया जाएगा। और रही बात, ये कई लोगों ने पूछा कि क्यों पैसा कम आ रहा है, पूरा कहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो एक बात स्पष्ट हो लें, यह मार्च का मानदेय नहीं है, ये फरवरी का मानदेय जो ये कम आया था, जो व्यवस्था के अंतर्गत कम आया था, वही मानदेय है। क्योंकि मानदेय पूरा आता था, मिलता हमें 20 दिन 10 दिन कम ही था। तो अगर वो पैसा नहीं सेंड किया जाता तो लैप्स हो जाता, ये पैसा हमारे खाते में अगर नहीं भेजा जाता तो वो वापस चला जाता है। इसलिए वो उस 10 दिन का भेजना मजबूरी थी, इसलिए वो भेज दिया गया है। बाकी मार्च का पैसा बजट जारी होने के उपरांत, अभी बजट नहीं है, इसको स्पष्ट हो लें आप लोग कि बजट नहीं है। बजट जैसे ही आएगा मानदेय का भुगतान हो जाएगा, और इसलिए आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकता है काम करेंगे, और ससमय काम करेंगे, उचित समय पे काम करेंगे। ट्रांसफ़र वाले मैटर पे बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। मेरी कल ही बात हुई थी कार्यालय पे, और जो अब तो मान लीजिए ये ख़त्म हो गया लगभग बीएलओ वाला काम, ट्रांसफ़र, बट जनगणना में ड्यूटी लगने जा रही है। बहुत सारे साथियों की जनगणना में ड्यूटी लगेगी, और दिक्कतें पैदा होंगी। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक, देखते हैं हम लोग, एक दिन समय निकाल के चलते हैं, वहाँ कार्यालय बैठ के बात करते हैं, और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और ये दूसरी बात ये है कि शासन से भी सुगबुगाहट है कि कोई समय सारणी आ जाए। अगर समय सारणी आ जाती शासन से तो हर विभाग, हर जिले में करना अनिवार्य हो जाता, हर जिले में ट्रांसफ़र हो जाता।
बट अभी कोई समय सारणी जिले से प्रदेश से जारी नहीं हुई है, जिससे समस्याएं आ रही हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद में अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो आजमगढ़ में भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग एकदम अलर्ट हैं। जैसे ही समय सारणी आ जाएगी उस पे काम किया जाएगा, या फिर उसके पहले ही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सारे जो पेपर वर्क हैं वो कंप्लीट कर लिया जाए, और उसमें लगभग पूर्णता हो गई है। सब लोग मुझे लगता है कि भर लिए होंगे वो गूगल शीट, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से निवेदन भी करता रहा हूँ कि आप लोग गूगल शीट भर लीजिए, गूगल शीट भर लीजिए। तो हमें अपेक्षा है कि आप लोग गूगल शीट भर लिए होंगे, और अब आगे की कार्रवाई होनी है। तो जिस पे प्रयास होगा हम सभी का कि या तो समय सारणी जारी हो जाए, अन्यथा की स्थिति में हम सब ये प्रयास करें कि ये जनगणना वाला काम खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी तो लंबा चलना है। जिसकी ड्यूटी लग जाएगी, ये तो 2 साल का कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि कोशिश होगी जनगणना से पहले जो उसका कोई विकल्प निकाला जाएगा। ये बात सत्य है कि यह लंबा कार्यक्रम है, अभी 2026-2027 तक चलेगा ये कार्यक्रम। तो ये बेहद लंबा कार्यक्रम है जनगणना वाला। तो मुझे लगता है कोशिश करेंगे हम लोग कि उसकी वजह से हमारा ट्रांसफ़र ना प्रभावित हो। जल्द ही हम सभी साथी बैठेंगे और कोई रास्ता निकाला जाएगा, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस पर आप लोग निश्चिंत रहें। संगठन और हमारी पूरी टीम मिलके हर समस्याओं के हल के लिए तत्पर रहेगी, और आगे और मजबूती से तत्पर हो रहेगी, क्योंकि अब हम टीम वर्क हो गया हमारा, टीम के साथ मिलके काम करेंगे। तो दूसरी बात, मैं बार बार एक चीज़ स्पष्ट करता हूँ कि हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें सबको साथ लेके चलना है। हम सबकी बात करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और संगठन भावना, राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के काम करेंगे। किसी का बहुत प्रेशर नहीं चलेगा। हम लोग शिक्षा मित्र हित में जो हो सकता है अधिकतम लाभ, उसके लिए काम करेंगे। तो इस बात से सभी निश्चिंत रहें, और मेरा कोई किसी से विरोध नहीं रहेगा, ना है ना आगे भी रहेगा, क्योंकि सबका एक सूत्री लक्ष्य है शिक्षा मित्र हित। और मैं चाहता हूं कि सभी साथी शिक्षा मित्र हित में काम करें, चाहे किसी भी टीम, किसी भी संगठन, किसी भी के साथ काम कर रहे हों। कोई एक दूसरे के प्रति मनमुटाव ना रखें। मैं बार बार हर वीडियो में एक निवेदन करता हूं आप सभी साथियों से कि कृपया आपस में संबंध अच्छा बनाए रखें, एक दूसरे से का साथ दें, क्योंकि जो आपसी भाईचारा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसको हमें बढ़ाना होगा। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि हमें उम्र के इस पड़ाव पे धीरे धीरे सबकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो हमें एक दूसरे की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। तो हमें सबको साथ लेके चलना होगा। आप सभी साथी साथ रहें, एकजुट रहें, और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी समस्याएं आएंगी उसका मिलजुल के हल निकाला जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिले स्तर की, कार्यालय स्तर की हर समस्या का समाधान हम लोग मिल बैठ के कर लेंगे। कोई चिंता नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। हमारा जनपद किसी जनपद से पीछे नहीं रहेगा। ये विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।